नंबर 53 से हमें क्या सीखने को मिलता है? ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम ये बैलेंसेस है दोनों के, कुछ अप एंड डाउन हुए होंगे, वो नीचे दे रहे हैं। लेजर रेडी कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग डाल दो, फिर रीड आउट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। मशीनरी है एक जिसकी कॉस्टिंग 5 लाख रुपीस की है, ऑन विच जिस पे डेप्रीशिएशन मतलब मशीन को खाया गया अमाउंट है 1,75,000। डिपेंड करो, पहले डिसाइड करो यार, ए टाइप की कंपनी है या बी टाइप वाली। डेप्रीशिएशन लगा देती है ना ये, क्योंकि एक्यूमुलेट दिया नहीं तो ठीक है। 1,75,000 लग चुका है भाई 5 लाख की मशीन पे, वैसे इसकी कॉस्ट इतनी थी, कभी आज तक इतना डेप्रीशिएशन लग गया। पहले इसकी नेट वैल्यू निकाल लो, ये कितने की रह गई? 3,25,000 की रह गई। सबसे पहली बात, ये 1,75,000 का डेप्रीशिएशन कहीं नहीं आएगा। जो पूरे साल डेप्रीशिएशन लगता है वो आता है फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख रुपीज का डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आता है। किस साइड आता है वो आप लोगों को पता है, क्रेडिट साइड, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 2 लाख रुपीज। यहां दे दिया अगर डेप्रीशिएशन तो बैलेंसिंग फिगर में कभी डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। पर अभी जो क्वेश्चन कराया था लास्ट, उसमें क्या हो रहा था, बैलेंसिंग फिगर ही हमें डेप्रीशिएशन निकाल के दे रहा होगा। पर अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें बैलेंसिंग फिगर ही हमें डेप्रीशिएशन निकाल के दे रहा होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन अवेलेबल नहीं था। किस क्वेश्चन में सर? क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, तो पर यहां अवेलेबल है। सो यहां डेप्रीशिएशन आप लोग डाल दीजिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट ₹2 लाख। हाँ जी, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर वाला आता है, क्योंकि ये जो भी मशीनरी थी ना हमारे पास, उसका जो बैलेंस कभी था 5 लाख, उस पर आज तक का इतना डेप्रीशिएशन लगा है, वो ये बताता है। सर ये क्यों बताया? ताकि तुम लोग सही तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाल सको। 3,25,000 की मशीन 3,75,000 में सेल कर दी, हाँ 50,000 का प्रॉफिट या फिर कहूं गेन कमा लिया, ताकि पता चले, ताकि आप लोग इससे कंपेयर ना करो। ठीक है भाई। हाँ सेल हुई है तो क्रेडिट साइड ही आ जाओ, बाय बैंक कर दो। बताओ कितना पैसा लिया होगा, बस उतना लिखा करो। 3,75,000 लेके बैठ चुका है ये। इस वाले डेप्रीशिएशन को नहीं दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड वाले की लायबिलिटी खत्म करनी पड़ती है। जैसे एक क्वेश्चन कराया था अभी 54, तो वहां लिखवाता हूं एक्यूमुलेटेड, यहां नहीं आएगा एक्यूमुलेटेड। बेटा गेन हुआ है, क्या हुआ है? गेन हुआ है। अब यार मैं गेन तो यहां लिख दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 3,25,000 का ही आउटपुट था ना, बस नेट वैल्यू 3,25,000 बची है ना मशीन की। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि क्रेडिट 3,25,000 से ही होना चाहिए था, पर मैंने तो एक्स्ट्रा 50,000 से करा दिया, तो वो 50 ज्यादा डाउन हो गया है। तो उसे ठीक करने के लिए डेबिट में इसलिए डालो क्योंकि ये तो एक गेन हो गया है। यहां और डाल दोगे फिर और बढ़ जाएगी क्रेडिट साइड, वैसी 50 से बढ़ी हुई है, यहां मत डालना भाई। तो यहां डाल दो 50 का गेन एक्स्ट्रा जो कि चिपक गया था इसके साथ, तो बढ़ गई थी। पर हाँ नेट वैल्यू डाउन होनी चाहिए क्योंकि मशीन इतनी गई है। सर मशीन 5 लाख नहीं गई, नहीं भाई, वो डेप्रीशिएशन माइनस होने के बाद जो आता है वही जाता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो लग जाता है ना, ये तो लगा देती है ना कंपनी, एक्यूमुलेट तो है नहीं। तो बेटा अब आप लोग क्या करना, अब आप टोटलिंग करना। टोटलिंग करके जो भी बैलेंस आएगा, या तो वो बाय बैंक होगा सेल, या वो टू बैंक होगा परचेज, पर वो डेप्रीशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो तो निकाल लिया है हमने। सो बैलेंसिंग फिगर कभी डेप्रीशिएशन नहीं होगा अगर क्वेश्चन में पहले से ही डेप्रीशिएशन दे रखा होगा। थैंक यू सो मच।